तो कार्बन के ऊपर ही पूरी केमिस्ट्री एक बेस्ड क्यों है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको हम कहते हैं, क्योंकि वो कार्बन बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल। अब कार्बन इतने सारे कंपाउंड बनाता क्यों है, ऐसी क्या रीजंस है जिसकी वजह से ये पॉसिबल है, तो वही हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द रीजंस फॉर लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो पहला रीजन है इसका, इसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है? तो कैटिनेशन एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट की कि वो अपने ही दूसरे और भी एटम्स के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सके। जैसे कार्बन है, वो कार्बन दूसरे कार्बन्स के साथ लंबी चेन्स फॉर्म कर सकता है, एंड दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड कैटिनेशन। अब कैटिनेशन होने का फायदा क्या है कि कार्बन और कार्बन, दो कार्बन के भी कंपाउंड बन सकते हैं, और कार्बन और कार्बन तीन कंपाउंड भी बन सकते हैं, चार कार्बन के भी कंपाउंड बन सकते हैं, हजारों कार्बन के भी कंपाउंड बन सकते हैं, और इसी वजह से कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स बनाता है। पहली प्रॉपर्टी है कैटिनेशन, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी जो रिस्पांसिबल है फॉर लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, वो है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी, तो देखिए कार्बन जो होता है उसकी वैलेंसी 4 होती है, 4 वैलेंस शेल उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको 4 और इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंचने के लिए, और इसी वजह से वो 4 बॉन्ड फॉर्म करता है और उसकी वैलेंसी 4 है, ऐसा हम कहते हैं। तो 4 बॉन्ड फॉर्म करने की वजह से वो 4 डिफरेंट एटम से बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, 4 सेम एटम से बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, एक 3 सेम, एक डिफरेंट, 2 सेम, 2 डिफरेंट, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। और क्योंकि ज्यादा वैलेंसी है, 4 है वैलेंसी, इस वजह से बहुत सारे कंपाउंड्स कार्बन के पॉसिबल हैं। तो पहला रीजन कैटिनेशन और दूसरा रीजन टेट्रावैलेंसी, दो मेन रीजन है कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स के फॉर्म होने के। लेकिन क्या यही दो रीजन है? नहीं, एक और रीजन है, तीसरा। थर्ड रीजन है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी। कार्बन की एक और खास बात यह है कि वो मल्टीपल बॉन्ड भी बनाता है, और बहुत अच्छे मल्टीपल बॉन्ड बनाता है कार्बन के एटम्स के साथ भी और कुछ और एटम्स के साथ भी। जैसे अगर हम C डबल बॉन्ड C भी बना सकता है वो, C ट्रिपल बॉन्ड C भी बना सकता है वो, तो कार्बन के साथ हो गए मल्टीपल बॉन्ड। इसके अलावा C डबल बॉन्ड N भी बना सकता है वो, C ट्रिपल बॉन्ड N भी बना सकता है वो, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ भी बना सकता है, C डबल बॉन्ड O बना सकता है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे एटम्स के साथ और खुद के भी दूसरे एटम के साथ वो मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है। इस वजह से वो एक कंप्लीटली डिफरेंट क्लास ऑफ कंपाउंड जनरेट कर देता है, और उसमें भी बहुत सारे कंपाउंड बन सकते हैं। तो ये 3 रीजन है जिसकी वजह से कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड पाए जाते हैं, कैटिनेशन, टेट्रावैलेंसी और द टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है। और इसीलिए कार्बन को बोला जाता है कि कार्बन बहुत ही वर्सेटाइल नेचर का होता है और वो बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, एक और छोटा सा टॉपिक है एलोट्रॉप्स। इसकी बात करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन की तरफ। तो एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? तो कोई भी एलिमेंट जो होता है वो कई सारे फॉर्म में, या कोई भी स्पीशीज कई सारे फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बहुत बार ऐसा देखा गया है। और वो डिफरेंट फॉर्म्स में डिफरेंट क्या होता है, तो उनका फिजिकल नेचर डिफरेंट होता है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज फिर भी सेम रहती हैं। तो किसी भी एलिमेंट के लिए अगर हम ऐसा कहते हैं कि उसका बहुत सारा अलग अलग फिजिकल फॉर्म है, बट उन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, हैविंग डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स को बोलते हैं एलोट्रोप्स, और दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एलोट्रोपी, ठीक है। तो कार्बन भी जो है वो एलोट्रॉप्स फॉर्म करता है। सारे एलिमेंट करें ऐसा जरूरी नहीं है, बट कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है, तो कार्बन की भी प्रॉपर्टी है। और कार्बन 2 तरीके के एलोट्रॉप्स फॉर्म करता है, 2 क्लास ऑफ एलोट्रॉप्स फॉर्म करता है। पहला क्लास होता है क्रिस्टलाइन और दूसरा होता है एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन के एग्जांपल है जैसे डायमंड एक एलोट्रॉप है कार्बन का, ग्रेफाइट एक एलोट्रॉप है कार्बन का, फुलरीन एलोट्रॉप है कार्बन के,
ठीक है, ये सारे ही क्रिस्टलाइन वाले कैटेगरी में आएंगे। वेयरएज एमॉर्फस की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कोल हो गया या फिर लैम्प ब्लैक हो गया या सूट हो गया, ठीक है, चारकोल, बोन चारकोल, रूट चारकोल, ये सब जो होंगे ये एमॉर्फस की कैटेगरी में है। हमारे सिलेबस में केवल ये है, मतलब क्रिस्टलाइन, ठीक है, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरी। तो इन तीनों के बारे में हम थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले डायमंड की बात कर लेते हैं। अगर तो डायमंड एक एलोट्रॉप है, कार्बन का क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप है, और आप जानते हैं इसको बोला जाता है इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन ऑन अर्थ। और इसमें होता क्या है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि उसकी वैलेंसी 4 है, 4 बॉन्ड बनाता है और चारों कार्बन से बनाता है। सिमिलरली अब ये आगे ये वाला कार्बन भी 4 बॉन्ड बनाता है, तो एक ऑलरेडी बन चुका है, 3 और बनाएगा। सिमिलरली ये कार्बन भी 3 और बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये कार्बन भी 3 और बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। और इसके आगे आने वाले सारे कार्बन जो होंगे वो आगे बॉन्ड फॉर्म करते जाएंगे, और इस वजह से एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कॉम्पैक्ट 3D नेटवर्क फॉर्म हो जाएगा। और इसी वजह से जो डायमंड होता है वो इतना हार्ड सब्सटेंस होता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेचर का होता है, हार्ड नेचर का होता है, ठीक है। इसकी मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होती है। अगर डायमंड की और बातें की जाए तो यहाँ पे कार्बन बॉन्ड कितने फॉर्म कर रहा है, 4 बॉन्ड, हर कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। अगर डायमंड की बात करें कि वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है, तो डायमंड इज इंसुलेटर, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। ये है डायमंड का स्ट्रक्चर और ये उसकी कुछ प्रॉपर्टीज।